Some journeys are not just about reaching a place, they are about finding yourself. ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जो थकान, हिम्मत और भक्ति से भरा हुआ है। रुद्रनाथ टेम्पल, पंच केदार का एक अनोखा रूप। अभी हम सगर विलेज पहुंच गए हैं और ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। बैकपैक्स रेडी हैं। वेदर थोड़ा क्लाउडी है, बट लेट्स गो। ये ट्रैक एक टेस्ट है बॉडी के लिए भी और विल पावर के लिए भी। गाइज, अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो, मेक श्योर यू कैन कैरी प्रॉपर ट्रैकिंग शूज, ग्लूकोज, वाटर। बिकॉज एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ थकान भी बढ़ती है, बट मोटिवेशन भी। एंट्री पॉइंट पर एक ग्रीन टैक्स लिया जाता है, यूजुअली 50 to 100 पर पर्सन। लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हो तो कई बार ये चार्ज नहीं लगता या फिर चेकिंग होती ही नहीं है। रास्ते में एक जगह ऐसी मिली जहाँ से हमने अपनी बोतल रिफ़िल करी। बिल्कुल फ्रेश और ठंडा पहाड़ी पानी था। ऐसे स्पोर्ट्स माउंटेन ट्रैक्स पे ब्लेसिंग जैसे लगते हैं। थोड़ा ब्रेक मिलता है और एनर्जी भी वापस आ जाती है। ट्रैक तो चैलेंजिंग है, लेकिन जब साथ हो कुछ ऐसे दोस्त जो हर मोड़ पे मस्ती और मोटिवेशन दोनों दें, तो ये सफ़र यादों में बदल जाता है। कभी एक दूसरे को खींच रहे हैं, कभी हंसी मजाक हो रहा है और कभी साइलेंस में भी एक साथ का फील है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, चढ़ाई धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्टीप होने लगी थी। बॉडी में थकान क्लियरली फील हो रही थी। अब मन में बस एक ही थॉट आ रहा था, काश
कहीं कुछ खाने को मिल जाए या चाय की टपरी दिख जाए। सबके चेहरे पे हल्की टेंशन और हंसी दोनों थी। एनर्जी लो हो रही थी लेकिन मस्ती बन नहीं थी। पर हाँ, अब एक प्रॉपर ब्रेक ज़रूर चाहिए था। इतनी चढ़ाई और थकान के बाद फाइनली हम पहुंच गए अपने बेस कैंप लिवेंटी खरब। सुबह इस भरोसा नहीं हो रहा था कि हमने इतना टफ स्ट्रेच क्रॉस कर लिया है। वहाँ पहुँचते ही सबका बस एक ही काम था, बैक साइड में रखना शूज़ निकालना और लेट जाना। हमने थोड़ा हल्का खाना खाया, मैगी बिस्किट या कुछ एनर्जी बार्स, और उसके बाद सब ने अपना रेस्ट टाइम लिया, थोड़ा रेस्ट किया। कोई टेंट के अंदर तो कोई टेंट के बाहर ही सो गए। बेस कैंप पे थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हमने फिर से अपना ट्रैक कंटिन्यू किया। बॉडी थोड़ी फ्रेश थी पर रास्ता अभी भी आसान नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए शाम होने लगी और आसमान में बादल छाने लगे। थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो गई और तब रियलाइज़ हुआ कि ट्रैक अभी भी 10 to 15 किलोमीटर्स बाकी है मंदिर तक। रास्ते में हम एक जगह पहुंचे, पनार बुगियारी। वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक टेम्पररी कैंप लगा हुआ था। थकान, बारिश और अंधेरे को देखते हुए हमने उनसे रुकने की रिक्वेस्ट की और लकीली उन्होंने अलाउ कर दिया। रात का टाइम था, बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्टेड थी, तो हमने वहीं कैंप में रात गुजारी। थोड़े ड्राई कपड़े बदले और रेस्ट किया। उस रात बारिश के बीच उस कैंप में जो सुकून मिला वो किसी होटल के लग्जरी से ज़्यादा वैल्यूएबल था। वही फील होता है जब आप नेचर के इतने करीब होते हो। रात काफ़ी ठंडी और चैलेंजिंग थी, लेकिन फॉरेस्ट कैंप में एक सेफ जगह मिल गई थी जहां हमने रेस्ट किया। सुबह काफ़ी जल्दी उठने के बाद अराउंड 5 बजे हमने फिर से अपना ट्रैक स्टार्ट किया। थोड़ा अंधेरा था, हवा में ठंड भी थी, लेकिन मन में एक एक्साइटमेंट थी क्योंकि अब रुद्रनाथ ज़्यादा दूर नहीं था। सुबह का वो एटमॉस्फेयर, ठंडी हवा, हल्की मिस्ट और एक शांत साइलेंस, बस वही फील था जिसके लिए लोग ट्रैक्स पे जाते हैं। सब ने अपने बैग उठाए, जैकेट्स पहनी और एक बार फिर निकल पड़े महादेव के दर्शन के लिए। ओए छेड़ो मत। कोई भाई ये पड़े रहते हैं, मरे हुए नहीं होते। हिदायत में तो चल जाता है कहाँ पर, दिखाओ तो। अच्छा ये ब्राउन सा जूम करके देखिए। रहने दे वो छेड़ो, ये वही है पटरा को है। कई तरह की भगा पहाड़ पे। ट्रैक करते करते एक जगह हमारे रास्ते में कुछ सांप जैसा दिखा। पहले तो सब एक सेकंड के लिए रुक गए, लेकिन हमने उसे छेड़ना नहीं चाहा। बस आराम से साइड से निकल गए और अपना ट्रैक कंटिन्यू किया।
पहाड़ों में ऐसे एनकाउंटर्स नॉर्मल होते हैं, बस काम रहना पड़ता है। चलते चलते रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ का व्यू देख के सब लिटरली रुक गए। हम बादलों के ऊपर थे और सामने से सूरज की किरण निकल रही थी। वो सीन एकदम स्वर्ग जैसा था। साइलेंस, सनलाइट और ऊपर से वो क्लाउड्स का ओशियन। ऐसे लग रहा था जैसे रुद्रनाथ से पहले नेचर ने एक झलक स्वर्ग की दिखाई हो। सब ने कैमरे निकाले, पर सच कहूँ तो ये मोमेंट सिर्फ आंखों से ही फील करने वाला था। कठिन चढ़ाई और थकान भरे रास्ते के बाद हमने आधे से ज़्यादा सफ़र पार कर लिया था और फिर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंच गए, पितृधार। ये जगह भले ही छोटी सी हो, लेकिन इसका महत्व काफ़ी बड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ लोग अपने पितरों, जो एंसेस्टर्स को याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर हम भी वहीं रुक गए। एक शांत सी एनर्जी थी उस जगह पर। पितृधार के बाद ट्रैक थोड़ा और टफ हो गया था, लेकिन हम रुके नहीं और आखिरकार हम पहुंच गए पंचगंगा। ये एक पवित्र स्थल है जहां 5 छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं। माना जाता है कि ये गंगा माँ के 5 रूपों का संगम है। वहां पहुंच के मन में एक अलग ही शांति थी। अच्छा गाइज, एक इम्पोर्टेंट बात, जो लेवेंटी खरक जो हमारा बेस कैंप था, उसके बाद रुद्रनाथ टेम्पल तक लगभग 10 किलोमीटर के ट्रैक में आपको कोई शॉप, स्टॉल या पानी तक नहीं मिलेगा। न चाय, न स्नैक्स, न बोटल्ड वाटर, लिटरली कुछ भी नहीं। तो अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो तो प्लीज़ अपना पानी और थोड़ा खाने का सामान बेस कैंप से ही ले लो, वरना आगे रास्ते में दिक्कत हो सकती है। ये ट्रैक सिर्फ हिम्मत का नहीं, प्लानिंग का भी टेस्ट है। तो बेस कैंप के बाद स्मार्ट बनो और तैयार रहो। पानी आपको बीच बीच छोटे छोटे वाटरफॉल्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी बोतल रिफ़िल कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं पे शॉप पे बोतल वाटर नहीं मिलेगा। लगभग 5 से 7 किलोमीटर चलने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ दूर से कुछ कैंप्स दिखने लगे। सबके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि अब लग रहा था कि हम रुद्रनाथ के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। इतना लंबा ट्रैक करने के बाद जब पहली बार वो कैंप्स दिखते हैं ना, तो लगता है जैसे मंजिल ने हमें देख लिया हो। किसी ने बोला, भाई फाइनली कैंप्स दिख गए। सब थोड़ा तेज़ चलने लगे, एनर्जी वापस आ गई थी, क्योंकि अब रुद्रनाथ बस कुछ कदम दूर था।
और आखिरकार इतनी थकान, बारिश, चढ़ाई और 25+ किलोमीटर ट्रैक के बाद हम सब रुद्रनाथ पहुंच ही गए। एक अलग ही फीलिंग थी, मंदिर के पहले दर्शन, आंखों में आंसू और दिल में शांति। इतना लंबा सफ़र तय करके जब आप रुद्रनाथ के सामने खड़े होते हो तो लगता है कि ये बुलावा सच में भगवान की तरफ से आया। रुद्रनाथ तक पहुंचना इजी नहीं है, पर जो ये आरती महसूस करता है उसका हर पेन वर्थ होता है। यहाँ हर शब्द, हर सांस में सिर्फ एक नाम गूंजता है, हर हर महादेव।